जय सीताराम जी। भगवान की शरण लेने से स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चंडाल हो और पाप योनि वाले आदि भी उद्धार हो जा सकता है। तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और धर्मात्मा मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इस पर जोर है, इसलिए भगवान के टुनको भाव को देखकर हमारे दिल में यही जचती है कि इस पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त में गीता का कथन कहना, प्रचार करना, जिस किसी प्रकार से मेरे भाव का संसार में प्रचार करना बहुत दामी है। इसके प्रचारक मेरे भाव के कथन करने वाले, किसी भी भाव से, किसी भी प्रकार से मेरे भाव का प्रचार करने वाले पुरुष के समान कोई भी मेरा प्यारा काम करने वाला नहीं है। फिर हम लोगों को उस पर खूब जोर क्यों नहीं लगाना चाहिए। जब मरने के समय इतनी छूट दी गई है तो इस प्रकार उस छूट से अपने को वंचित तो रखना ही नहीं चाहिए। दूसरे को छूट मिली है उसमें भी जाकर शामिल हो जाना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। जो आदमी मर रहा है उसके पास जाकर गीता, भागवत, रामायण सुनावे तथा भगवान के नाम का कीर्तन सुनावे तो उसका कल्याण ही हो जाएगा और उसके कल्याण में हम निश्चित निमित्त बन जाएंगे। तो हमें भी कुछ मिलेगा। यश काम भाव ही सही, ऐसा करना चाहिए। पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। जिस उद्देश्य से हम यह काम करते हैं, हमारा उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। हम यह करें कि भगवान की ही समर्थ नहीं है कि हमारे उद्देश्य के विपरीत चीज दे, तो फिर अपने इस काम के लिए क्यों नहीं है तत्पर होकर इस श्लोक पर हम ध्यान करें। क्योंकि भगवान का कथन है कि मरने वाला जिस भाव की भावना करता हुआ मरता है उसको प्राप्त करता है। पशु, पंछी, मनुष्य, किसी भी योनि प्राणी को याद करता हुआ मरता है तो वह उसे ही प्राप्त हो जाता है। अतः हम क्यों ना ही हर वक्त भगवान को ही याद करें। भगवान से बढ़कर दूसरी वस्तु नहीं है जिससे हम भगवान को छोड़कर याद करें। यह सार बात आपको बतलाई। इस प्रकार भगवान बड़े दयालु, प्रेमी, हितैषी हैं। उनके समान अपना हितैषी दुनिया में कोई नहीं है। अतः उस लाभ से हम वंचित क्यों रहें, इससे हम वंचित क्यों हो रहे हैं। इसमें अपनी मान्यता की कमी है और कोई कमी नहीं है। यदि हमें दृढ़ विश्वास के साथ मान लें तो सब काम अपने आप ही हो जाएगा। जैसे एक किसान था, वह जाति का कहार था। उसने राजा की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी कि हमारे देश का राजा ज्ञानी है, महात्मा है, जीवन मुक्त है। यह सुनकर वह राजा के दर्शन की लालसा से उस नगर में आया। जिस नगर का वह राजा था, उस नगर में उसको गांव का अपना ही जाति का उसका एक मित्र रहता था। वह उसके पास आया और बोला, भाई तुम क्या काम करते हो? मैं नौकरी करता हूँ, 10,000 रुपये मिलता है। उसने पूछा, किसके यहाँ? उसने कहा, यहाँ के राजा के मंत्री के, दीवान के, क्लर्क के यहाँ। यह सुनकर वह उसके चरणों में पड़ गया और बोला, भाई तुम्हारा अहोभाग्य है, अहोभाग्य है, तुम्हारा भाग खुल गया। यहाँ वह बोला कि ऐसी क्या बात है? उसने कहा, यहाँ के राजा ज्ञानी है, महात्मा है, योगी है, महापुरुष है। पुराना नौकर बोला, यह बात तो हमने सुनी है। वह कहार बोला, अरे सुनी क्या, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया, तुम्हारा अहोभाग्य है। वह बोला, कैसे भाग्य खुल गया? कहार ने उससे कहा कि तुम उसे ऐसे राजा के मंत्री के क्लर्क के पास नौकरी करते हो, तुम्हारा अहोभाग्य है। वह बोला, इसमें क्या भाग खुल गया? राजा के पास तो कई आदमी नौकरी करते हैं। उसने कहा
तुम नहीं समझते हो। वह बेचारा क्या समझे। किसान ने कहा, यदि मेरे भी नौकरी यहाँ लगा दे तो मैं भी निहाल हो जाऊं। उसने कहा, ठीक है। जब क्लर्क आया तो पूछा, महाराज आपको और भी नौकरी की ज़रूरत है क्या? मेरे गांव का एक बहुत ही भला होशियार लड़का नौकरी करने के लिए आया है। उसने कहा, मुझे नौकरी दरकार है ही, खोज में ही था। बहुत अच्छी बात है। आजकल मेरे घर बाहर के बहुत से आदमी आते हैं, एक नौकर से काम नहीं चलता। उसने उसे काम पर रख लिया और वहाँ दिन रात अपने काम में लगा रखा। अपनी जिम्मेदारी की काम तो वह करता ही, उसके अलावा जिसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं थी, यानी दूसरे का भी काम वह दौड़कर करने लगा। क्लर्क के चेहरे की तरफ देखा करता और संकेत से जो मालूम हो जाए वह कर लेता। जब महीना हो गया तो क्लर्क ने 20,000 रुपये पुराने नौकर के हाथ में दे दिए और कहा, 10,000 तेरे और 10,000 उसका। उसने ले जाकर उसे 10,000 रुपये दिया। उसने कहा, यह किस बात का? वह बोला, नौकरी का। उसने कहा, नौकरी का? क्यों? हम क्लर्क की रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, फिर नौकरी का? यह बोला, नहीं, ये 10,000 रुपये तुम्हारे हैं। उसने कहा, मैं नौकरी के वास्ते नहीं आया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि इनकी सेवा मिल गई, मेरा तो भाग्य उदय हो गया, भाग्य खुल गया। दूसरा महीना आया तो फिर से मालिक ने दिया और कहा कि 10 तेरे और 10 तुम्हारे साथी के। वह बोला, महाराज वह तो लेता ही नहीं, पहले का रुपया पड़ा है, वह 10,000 रुपया मैं ले लूँगा, आपका यह 20,000 वापस करता हूँ। उसने कहा, वह काम बहुत करता है, दिन रात खटता है, ऐसी आवश्यकता पैदा कर दी कि उसके बिना काम चले ही नहीं, बिना कहे ही करता है, आलस्य नहीं करता। जिम्मेदार आदमी है, उसका महीना थोड़ा दिया है, उसका महीना कम से कम 20,000 रुपया होना चाहिए, उसे बुलाओ। वह आया तो उसने कहा, भैया मेरा काम देखकर तेरा काम देखकर मैं खुश हो गया, तेरा महीना थोड़ा है, 100 महीना डबल कर दूंगा। वह बोला, क्यों? उसने कहा, तेरे घर के लिए। वह बोला, घर में तो मौज है, खेत है, इसमें इतना अनाज होता है कि 12 महीने चल जाता है, फिर भी कोई कमी नहीं है। क्लर्क ने उससे कहा, आखिर तू नौकरी करता है, इसका भी कुछ मिलना चाहिए। कहार ने कहा, आपकी सेवा मिल गई, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। फिर उसे बार बार रुपये लेने के लिए कहा। तब वह बोला, महाराज मैं आपकी नौकरी करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। उसने कहा, फिर किस वास्ते आया है? वह बोला, आपकी सेवा ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। उसने कहा, क्यों? वह बोला, यहाँ के राजा साहब महापुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, आपको मालूम है? उसने कहा, हाँ, यह तो मैंने सुना है और माना भी है। फिर वह बोला, राजा साहब के दीवान के आप क्लर्क हैं, इसलिए मेरा तो भाग्य खुल गया है जो कि आपकी सेवा मुझे मिली। उसने कहा, मेरे तो समझ में नहीं आता। वह बोला, आपके समझ में क्या है? वह बोला, आपकी समझ में क्या है? मेरे समझ में आ गई। उसने कहा, मेरी सेवा से क्या होगा? वह बोला, आपकी सेवा करते करते कभी मुझे आपके प्रताप से दीवान साहब का दर्शन भी हो जाएगा। उसने कहा, दीवान साहब का दर्शन तो मैं कल ही करा दूंगा, मैं प्रातः 7 बजे जाया करता हूँ और दीवान साहब 8 बजे आते हैं, तो 8 बजे दूध लेकर आ जाना। आज मैं यहाँ से दूध लिए बिना ही जा रहा हूँ। वह बोला, ठीक है। वह 8 बजे जब पहुँचा तो दीवान साहब को आए और अपना काम करने लगे। उन्होंने देखा एक आदमी खड़ा है और पूछा, यह कौन है? क्लर्क बोला, महाराज यह तो आपका ही सेवक है, अपने यहाँ नौकरी करता है। दीवान बोला, आदमी तो अच्छा दिखता है, जूता साफ कर रहा है, झाड़ू दे रहा है,
इन कामों की करने की जितनी जिम्मेदारी है वह तो मुंह देख रहे हैं, यह बिना कहे काम करता है। आदमी तो बहुत ही बढ़िया है, इसका क्या महीना है? क्लर्क बोला साहब यह महीना नहीं लेता है, केवल प्रेम से ही कहता है। दीवान ने कहा काम इतना करता है और महीना नहीं लेता है, ऐसा देखा ही नहीं। यह आदमी बिना कहे ही कपड़ा भी झाड़ देता है, कभी जूता साफ कर देता है, कभी झाड़ू बहारू कर देता है। तुम्हारा भी कर रहा हूँ और मेरा भी कर रहा है। फिर दीवान साहब ने पूछा मेरे और क्यों देखते हैं? वह बोला महाराज क्या कहूँ, मैं आपकी ओर देख देख कर मुग्ध हो गया हूँ। आज मेरा अहोभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। दीवान ने कहा मेरे दर्शन में क्या है? वह बोला आप राजा साहब के दीवान हैं और राजा साहब महापुरुष हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं। दीवान ने कहा महाराज साहब की तो बड़ी जितनी बड़ाई की जाए उतनी थोड़ी है। वह बोला महाराज आप उनके दीवान हैं, आप मुझे दर्शन हो गया तो समझिए कि मेरा बेड़ा पार हो गया। दीवान ने कहा मेरे दर्शन में क्या रखा है? वह बोला महाराज आपके दर्शन से बढ़कर और क्या है? यह बोला तुम इनकी नौकरी करते हो? वह बोला हाँ महाराज, नाम मात्र का नीचे दर्जे का चाकर हूँ। दीवान ने कहा महीना नहीं लेते हो? वह बोला महाराज इनकी नौकरी मिल गई, इससे बढ़कर और क्या महीना है? दीवान ने कहा ठीक है, घर पर भी तो कुछ भेजना चाहिए। वह बोला घर पर मौज है, कोई बात की कमी नहीं है। दीवान ने कहा कि फिर तुम इसकी नौकरी क्यों करते हो? वह बोला महाराज आपको बतलाया है ना कि राजा साहब ऐसे हैं। दीवान ने कहा कि हाँ राजा साहब तो ऐसे हैं। इसने कहा मैंने सोचा कि इनकी नौकरी करूँगा तो कभी आपका दर्शन हो जाएगा, आज हो गया, मेरा तो भाग खुल गया। दीवान ने कहा तो मेरे दर्शन में क्या धरा है? क्या तुम मेरे दर्शन के लिए इतनी चाकरी करता है? वह बोला महाराज और किस लिए करता हूँ? आपके दर्शन की उम्मीद से मैं इनकी नौकरी करता हूँ। दीवान ने कहा तुमको मिला क्या? दीवान ने कहा कि तुमको क्या मिला? वह बोला आपके दर्शन मिल गए, कितना फायदा हो गया। यदि 1000 रुपये भी दे तो क्या, आपके दर्शन के आगे 1000 भी क्या। दीवान ने कहा मेरे दर्शन में क्या रखा है? वह बोला आप महाराज साहब के दीवान हैं। दीवान ने क्लर्क से पूछा कि कितने दिन हो गए इसको काम करते? क्लर्क बोला 3 महीने साहब। नौकर बहुत बढ़िया है, नौकर बहुत बढ़िया है। दीवान ने कहा क्या तुमको हम अपने घर रख लें? यह सुनकर वह आदमी बोला महाराज अब तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। फिर दीवान ने अपने क्लर्क से कहा कि यह आदमी बहुत बढ़िया है, इसे मैं रख लूँ। क्लर्क ने कहा आपको मैं पुराना नौकर दूंगा। दीवान ने कहा नहीं भैया, मैं तो इसे ही चाहता हूँ। दोनों राजी हो गए। कहावत है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर तो वह बड़े उत्साह से रात दिन दीवान की सेवा करने लगा। वह ऐसी सेवा करता है कि जिससे वह नौकर के काम करने की बारी ही नहीं आए। अकेला 4 आदमियों का काम करता था। उसके काम से दीवान साहब खुश हो गए। बोले तेरे घर पर कुछ भेजना चाहता हूँ, तेरे घर पर कुछ भेजना चाहता हूँ, तुमने मुझे ऋणी बना दिया। वह बोला महाराज घर पर क्या भेजेंगे, घर पर तो आनंद है। दीवान ने कहा तुम्हें इतने दिन मेरे पास काम करते होगे, इसका प्रत्युपकार मैं करना चाहता हूँ। वह बोला महाराज इससे बढ़कर और प्रत्युपकार क्या होगा कि रोज आपके दर्शन होते हैं। दीवान ने कहा मेरे दर्शन में क्या है? वह बोला आपके दर्शन होते सभी महाराज साहब का भी दर्शन हो जाएगा। दीवान ने कहा अरे राजा साहब का दर्शन तो
मैं तुझे कल ही करा दूंगा। वह बोला महाराज का दर्शन हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाए। दीवान ने कहा यदि तुम इसमें तेरा जन्म सफल हो जाए तो मैं तुम्हें कल ही दर्शन करा दूं। देखो महाराज साहब 12 बजे आते हैं और मैं सवेरे भोजन करके थोड़ी देर के बाद जल पीकर जाता हूं, पर कल बिना जल पिए जाऊंगा, तुम 1 गिलास जल लेकर आना। वह बोला ठीक है। वे दूसरे दिन महाराज साहब के पास जाकर काम करने लगे और वह उनके कहने के अनुसार पर पहुंच गया, क्योंकि उसे चैन कहाँ, और नम्र भाव से एक और खड़ा हो गया। राजा ने देखा और पूछा यह कौन है? दीवान ने बोला महाराज यह अपना नौकर है, मेरे लिए पानी लाया है। राजा ने कहा पानी पी लो। दीवान पानी पीकर आनंद पूर्वक अपने काम में लग गया। नौकर राजा साहब को देखता रहता और उनके जूता साफ किया, झाड़ू दिया, राजा के कहन और नौकरों की सेवा भी करता। राजा बहुत खुश हुआ। उस नौकर के काम का उस राजा पर बड़ा असर पड़ा। बोला नौकर तो 1 नंबर है। दीवान जी इनकी तनख्वाह महीने में कितनी है? दीवान बोला महाराज यह तनख्वाह ही नहीं लेता है। राजा ने कहा लेता ही नहीं है तो काम क्यों करता है? दीवान बोला महाराज प्रेम से। राजा ने कहा ऐसा प्रेम मैंने देखा ही नहीं। ऐसा प्रेम देखा ही नहीं। राजा ने उसे बुलाया और कहा तू इतना काम किस लिए करता है? वह बोला महाराज इनकी दया है। राजा ने कहा दया? इनकी क्या है? वह बोला ये मुझसे काम करवाते हैं, यही इनकी दया है। दया तो काम करने वाले की ही है। यदि उनकी दया मेरे ऊपर नहीं होती तो मेरे भाग्य में इतनी सेवा कहाँ पड़ी है? राजा ने कहा इनकी सेवा से क्या लाभ है? वह बोला सरकार इनकी सेवा से ही तो आपके दर्शन हो गए। आप महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, उच्च कोटि के पुरुष हैं। आपके दर्शन इनकी कृपा से, प्रताप से ही हुआ है। राजा ने कहा क्या इसीलिए तुम इनकी सेवा करते हो? उसने कहा महाराज सच्ची बात तो यही है, इनकी सेवा मैं आपके दर्शन के लिए ही करता हूं। आपके दर्शन में जो लाभ है उसके सामने लाख रुपए भी थोड़ा है। आपके दर्शन का कोई मूल्य नहीं है। राजा ने कहा कि दर्शन मूल्य कैसे? वह बोला आप साक्षात महापुरुष हैं, आपका दर्शन बड़े भाग्य से होता है। मैं तो आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। राजा ने उनकी बात सुनकर कहा यदि तू मेरे लिए इतनी नौकरी करता है तो मैं तुम्हें अपने ही यहां रख लूं। वह बोला महाराज यह बात भी हो सकती है, क्या मुझे आपकी सेवा मिलेगी? मिलेगी क्यों नहीं? यह बोला महाराज फिर इससे बढ़कर और क्या? राजा ने कहा दीवान जी इस नौकर को मेरे यहां रख दे। दीवान जी बोले मैं सरकार को दूसरा अच्छा नौकर दूंगा। राजा ने कहा दूसरा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। विवश होकर दीवान जी बोले महाराज आपकी जैसी मर्जी। राजा का आदेश हुआ उसको रखने का। अब यह राजा का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम लगन से, बड़े प्रेम से करने लगा। राजा का उद्देश्य समझकर, मन की बात समझकर संकेत से काम में लग जा। खूब आनंद से मुग्ध हो जाता। राजा उसके काम से बहुत ही खुश हो गया और कहा भैया तुम कौन हो? उसने कहा मैं किसान का लड़का हूं। राजा ने कहा मैं तुम्हारे घर 1000 रुपया भेज दूं? वह बोला सरकार
घर पर तो मौज है। राजा ने कहा मैं अपनी ओर से भेज दूं? वह बोला महाराज आपका दर्शन ही महाराज आपका दर्शन ही सबसे बढ़कर है। राजा ने कहा मेरा काम करता है, मेरी सेवा करता है, मैं बदले में तेरा उपकार करना चाहता हूं। वह बोला सरकार जब आपका दर्शन हो गया तब मेरा उपकार करना क्या बाकी रहा? राजा ने कहा कुछ रुपए ले लो। वह बोला महाराज आप ऐसी बात भविष्य में कभी ना करें, यह तो एक प्रकार से आपकी सेवा के कलंक लगना चाहिए। यह तो एक प्रकार से आपकी सेवा के कलंक लगाना हुआ। क्या करूं और आपसे रुपए लूं? राजा ने कहा मैं तुझे पुरस्कार देना चाहता हूं, तुझे जो जचे सो मांग लो। वह बोला तो मुझे आप वचन दें, मुझे आप वचन दे कि तुम जो मांगोगे वहीं दूंगा। राजा ने देखा मेरे कोई लड़का है, लड़का तो है नहीं, यदि वह राज भी मांग लेता तो मैं अपना राज दे दूंगा। बोले ठीक है तू जो वचन देता हूं, तू जो मांगेगा सो मैं दूंगा। वह बोला महाराज मैं आपसे यही मांगता हूं कि मैं सदा आपके पास रहूं, आप मुझे कभी अलग नहीं करें। राजा ने कहा यह तुम क्या मांगे? वह बोला महाराज मेरे तो यही इच्छा थी। राजा ने कहा ठीक है। जब रात हुई और सोने के लिए राजा निवास में जाने लगे तब वह भी साथ में पीछे पीछे जाने लगा। उसे पीछे पीछे आते देखकर राजा ने कहा वहाँ रानी साहिबा है, तेरा जाना कैसे होगा? वह बोला महाराज मैं तो आपके साथ रहूँगा, आपसे मैंने वरदान मांगा है, आप मुझे कभी मत छोड़ें, सदा साथ रखें। राजा ने कहा तो चलो क्या उपाय है? राजा रानी के पास पहुंचा। रानी ने कहा कि मैं तेरे लिए बेटा लाया हूं, अपने लड़का तो कोई है ही नहीं, तू इसे अपना गोद का लड़का मान। रानी साहिबा बोली बहुत ठीक है। तभी से उसने राजा की सेवा और उससे बढ़कर रानी साहिबा की सेवा शुरू कर दी। 4 दासी उतना काम नहीं कर सकती जितना वह करता। दासियों की बारी आवे ही नहीं, रानी बहुत खुश हो गई, कहने लगी इतना तो जन्माया हुआ बेटा भी नहीं करता है। उसने राजा रानी दोनों को खुश कर दिया। एक दिन राजा ने उससे कहा मैं तुझे युवराज पद देना चाहता हूँ। वह रोने लगा, बोला क्यों महाराज आपने यह बात कैसे कही? अब आगे न कहें। राजा ने कहा भाई मैं बूढ़ा हो गया, काम करने वाला कोई चाहिए ही नहीं। काम करने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? यह बोला काम आप चाहे जितना भी लें। अब राजा साहब ने सभी आदमियों से कह दिया कि जिसे मिलना जुलना हो वह इससे मिले, और अपने सही के स्थान पर चेक आदि सब पर इसकी सही करा दी और सब जगह कहला दिया कि इसकी सही मेरे सही माननी जाएगी। दीवान से कह दिया कि दीवान जी मैंने इसे अपना लड़का मान लिया, आप इसे युवराज समझें। दोपहर के समय राजकार्य देखने के लिए मैं आया करता था, वह वहीं आया करेगा। राजा के आदेशानुसार वह जाकर बैठ गया। दीवान साहब आए तो वह अपना आसन छोड़कर भागा और उनके चरणों पर गिर गया। दीवान ने बोला आप क्या कर रहे हैं? वह बोला मैं तो आपका जूता साफ करने वाला दास हूँ, आपका जूठा बर्तन मांजने वाला हूँ, मुझे कल भूल गए क्या? दीवान ने कहा अब तो आप युवराज पद को प्राप्त हो गए। वह बोला वह तो आपके चरणों के ही प्रताप है, आपको ही श्रेष्ठ हैं। दीवान गदगद हो गए और देखो उसका कैसा भाव है, कैसा उसका तो कभी अभी भी वही भाव है। राजा बन गया तो भी वो अपने को सेवक ही मानता है। थोड़ी देर के बाद वह उनके चरणों में गिर गया और कहा महाराज
आप ऊपर चलें। उन्होंने कहा मेरा अधिकार नहीं है, मैं अनधिकार चेष्टा कैसे करूं, वह तो राजगद्दी है, आप ही ठीक बैठ सकते हैं। वह बोला मैं तो आपके चरणों में बैठूंगा। उसने कहा नहीं, नीति की बात यह है कि आपको ही बैठना पड़ेगा। इतने में क्लर्क आ गया, दूर से देखा और उसके चरणों में लेट गया। उसने कहा कुंवर साहब आप यह क्या कर रहे हो? वह बोला मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका जूता साफ किया, आपका जूठन बर्तन साफ किया। उसने कहा महाराज अब आप राजा हो गए हैं। वह बोला मैं तो आपका सेवक ही रहूँगा। वह उनका हाथ पकड़कर गद्दी पर ले जाने लगा। उसने कहा महाराज कहाँ ले जा रहे हो? वह तो महाराज साहब की गद्दी है, उस पर चरण कैसे रखूँगा? दीवान साहब बोले कुंवर जी यह बेचारा गद्दी पर कैसे जाएगा, छोड़ दीजिए, बेचारे को तंग कीजिएगा, छोड़ दे। एक दिन उसका साथी कहार आया, उसे देखते ही वह हंसा और प्रेम किया। वह भी सुन लिया था कि वह राजकुंवर हो गया है, तो उसका हाथ पकड़कर जैसे श्री कृष्ण सुदामा को ले गए उसी प्रकार ले जाने लगा। बोला चलो, अब वह आपके पैताने बैठा गया। उसके बगल में बैठ गया। दीवान साहब ने कहा अरे कुंवर साहब आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा क्या कर रहे हैं? यह मेरा मित्र है। दीवान बोला मगर यह तो चाकर है। वह बोला यह मेरा मित्र है। कहाँ चला भैया? वह यहाँ बैठ गया। उसने ऐसे प्रेम और व्यवहार को देखकर दीवान साहब आश्चर्य में पड़ गए। उसने व्यवहार की सभी प्रशंसा करने लगे। क्यों नहीं करें? अभिमान उसमें अंश मात्र ही नहीं, स्वार्थ का उसमें अंश नहीं, सबके साथ में सम व्यवहार, सभी को मालिक माने, सभी खुश हो गए। एक दिन राजा ने कहा अरे भैया बहुत दिन हो गए, अब तो तू राज तिलक करा ले, मैं वन में जाकर एकांत में तपस्या करूं। उसने कहा महाराज आपने जो मुझे वचन दिया है क्या आप उसे भूल गए? क्या आप मुझे त्याग करके जाइएगा? आप उठे चले बैठे जहाँ भी रहें मुझे साथ रखें। यह बोला महाराज का राज का काम। उसने कहा दीवान जी करते ही हैं, मेरा तो महाराज आपकी सेवा करना ही परम धर्म है। राजा ने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहीं रहता हूँ। फिर वह वहीं रहा और सेवा करता रहा। यह तो एक दृष्टांत है, उसे दृष्टांत में घटना है, भगवान की भक्ति में घटना है। भक्ति में कैसे, भक्ति में कैसे? यहाँ राजा तो है परमात्मा और दीवान साहब है एक नंबर भक्त, और क्लर्क है भगवान के भक्त का दास, और नौकर भक्त उसका दास। दासानुदास भगवान का जो दास है और उसका जो दास है और उसका जो दास है उसके साथ प्रेम करके उस पदवी को प्राप्त हुआ। उसके भीतर निष्काम भाव कितना है, निष्काम भाव कितना कि किसी से भी कुछ जरूरत नहीं है, और समभाव कितना कि कोई भी आवे सबका सत्कार करना। इस प्रकार वह दासानुदास निष्काम भाव के प्रभाव से, दासानुदास निष्काम भाव के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से, निरभिमान के प्रभाव से कैसी उच्च से उच्च पदवी पर पहुंचा। इसी प्रकार संसार में भगवान का जो भक्त है और उस भक्तों का जो भी भक्त है उनकी भी आपने जो अपने को सेवा मिल जाए तो भगवान की कृपा से उसका उद्धार होने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भगवान की सेवा से और भक्ति की सेवा से हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। इसमें यह बात बतलाई कि एक तो निष्काम भाव होना चाहिए। तो भक्त है और उस भक्तों को, जो भक्त है उसकी भी आपको सेवा मिल जाए तो भगवान की कृपा से आपका उद्धार होने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भगवान की सेवा से और भक्तों की सेवा से
हो जाए तो उसमें कहना ही क्या है। उसमें यह बात बतलाई कि एक तो निष्काम भाव होना चाहिए और एक अहंकार का नाम निशान ही नहीं। एक विनय भाव होना चाहिए, सब में समभाव होना चाहिए, सब में हेतु रहित प्रेम होना चाहिए। फिर समय अधिक नहीं लगता। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं। एक तुच्छ निम्न श्रेणी की प्राणी भगवान के पद को प्राप्त हो गया, भगवान के पद को प्राप्त हो गया। भगवान महापुरुष हैं, उनके बराबर कोई नहीं। उनकी बड़ी भारी दया है। उनके संसर्ग करने वाला, निकट रहने वाले, उनसे संबंध रखने वाला जितना भारी आदर है वह खुद नहीं जानता। उनको यह मालूम ही नहीं कि हमारी यह स्थिति है। भगवान की उनके लोगों पर इतनी भारी दया है जिनका कोई ठिकाना नहीं। एक तो सामान्य दया और मामूली दया, लौकिक दया है। जैसे बिना पैसे के रोशनी देती है, बिना पैसे के अमृत के समान जल बरसाते हैं, और बिना पैसे के हवा देते हैं। सरकार से आप हवा लेंगे तो पंखे का पैसा लगेगा, बिजली की रोशनी का पैसा लगेगा, नल से जल ले तो पैसा लगेगा। बिना पैसे कोई बात नहीं। इतने पर अलग से आपको टैक्स लगती है। भगवान किसी प्रकार से टैक्स नहीं लगाते, देते ही देते हैं। यह लौकिक दया है। और इससे बढ़कर और दया है। और क्या दया है कि अपने घर में स्त्री पुत्र धन रुपया आदि का विनाश हो जाए, अपने मन के बिल्कुल विपरीत घटना हो जाए, यह भी भगवान की मंगलमय दया है। नहीं मानने से विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसमें दया ही दया भरी पड़ी है। स्त्री पुत्र धन आदि मन के अनुकूल पदार्थ मिलने से जो दया आने माने वह साधारण है, और प्रतिकूल से विशेष है। क्योंकि चाहे कोई भी चीज हो जो अनुकूल है, उससे फंसाव होने का डर है, और प्रतिकूल से वैराग होता है। मन के प्रतिकूल कोई घटना घटे तो इससे जो वैराग होता है वह अपने परमार्थ में सहायक है। अपने को जो कुछ स्त्री पुत्र धन रुपया दिया है वह सब अपने आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। उसका उपयोग ठीक से किया जाए तो अच्छा फल होता है, और उसका दुरुपयोग किया जाए तो बुरा फल होगा। दुरुपयोग कैसे? जैसे आपको रुपया दिया और उस रुपये को भजन ध्यान में लगाया, परोपकार में लगाया, तो उससे आत्मा का कल्याण हो जाए, और उस रुपये से मंदिरा पीने में, मांस खाने में, व्यभिचार करने में, पाप कर्म में लगाए तो वह नरक में ले जाने वाला है। रुपया नरक में भी ले जाने वाला है और मुक्ति भी देने वाला है, किंतु मुक्ति के काम में बहुत कम आता है। उससे अहंकार बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है, बुराइयां बढ़ती है। रुपये को महत्व देना एवं उसका दुरुपयोग पाप है। ऐसे ही आपका लड़का है जो आपकी आज्ञा मानकर भगवान का भजन करने लगा, तो भगवान का भजन करने लग जाए तो उसका कल्याण हो जाए, और आपको जो भी मदद मिले अपनी स्त्री भजन ध्यान में लगकर भगवान की भक्ति करे तो उसका भी उद्धार हो जाए, और अपने को भी मदद मिले। क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति सहित भगवान के परम धाम में जाती है। इसी प्रकार सभी पदार्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान के लिए दिए हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने ही दिए हैं, और वह परमात्मा की प्राप्ति का उन्हें साधन बना ले तो मुक्ति देने वाला, और उन्हें भोग में पाप में लगा दे तो वह नरक देने वाला हो जाएगा।
अपने में जो बल है वह भजन ध्यान के लिए है। भजन ध्यान में मदद करने वाला बल है, उसी बल को भोग में लगा देने पर डूब जाते हैं। इस प्रकार सब बात समझकर यह समझना चाहिए कि ऐसा आराम, स्वाद, भोग, रुपया, कंचन, कामिनी, कामकान, शरीर का बल, ये सारे पदार्थ अच्छे काम में लगा दें तो भगवान के काम में लगा दे तो मुक्ति हो जाए, और भोग, आराम और पाप में लगा दे तो नरक ले जाए। ज्यादा लोग नरक में ही जाने का मार्ग बना लेते हैं, उत्तम काम में कहाँ लगा रहे हैं। इसलिए इनमें खतरा है, इनका विनाश मुक्ति देने वाला है, वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। भगवान को याद करें और कहें कि हे नाथ, हे हरि, हे भगवान, मेरे ऊपर बड़ा भारी संकट पड़ गया, मेरा लड़का मर गया, मेरी स्त्री मर गई। उस बहाने भी भगवान को याद करता मर जाए तो मुक्ति। जैसे भरत मुनि हिरण को याद करते करते मरे तो हिरण हो गए, इसी प्रकार भगवान को याद करता मरे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसी सभी विशेष लाभ देने वाली चीज है। इसी प्रकार भगवान को याद करता मरे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये सभी विशेष लाभ देने वाली चीजें हैं। नुकसान तो है ही नहीं। अपने मन के विपरीत कोई घटता है, अपने मन के विपरीत कोई घटना हो, कोई पदार्थ की प्राप्ति हो, उसमें भगवान की विशेष दया है। और मन के अनुकूल प्राप्त हो वह भी दया है। यदि आप दया मानकर उसे अच्छे काम में लगा दें तो अच्छा, और विपरीत काम में लगा देने पर विपरीत फल होगा। भगवान की दया अपने ऊपर अपार है, भगवान की दया अपने ऊपर अपार है। न समझने के कारण उसके लाभ से हम वंचित हैं। जय सीताराम। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, शर्माएं नहीं।